अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपको मेरी खुशी देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। जी फाइनली एक साल बाद आज मैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ और पाकिस्तान जाने की खुशी अलग ही होती है। ये सिर्फ परदेसी लोग ही समझ सकते हैं। आज था जुमा और मेरी फ़्लाइट थी हफ्ते को, वो भी बीजिंग सिटी से। चिंदाओ से बीजिंग पहुँचने के लिए हमें लग जाने थे 10 से 12 घंटे, वो भी स्लो ट्रेन पर। वैसे तो फास्ट ट्रेन हमें 3 से 4 घंटे में इजीली बीजिंग पहुँचा देती है। Go to Pakistan. 啊，你去吗？我我有，我有。我有我的个。OK，拜拜。拜拜。 हमारी ये कन्वर्सेशन सिर्फ उन्हें समय लगेगी जिन्हें चाइनीज़ आती है। फाइनली अब हम डोम से निकल चुके हैं ट्रेन के लिए। हमारे कुछ सीनियर जो कि यहाँ मौजूद थे उन्होंने हमें दुआओं से अलविदा किया। दरअसल इन लोगों की इंटर्नशिप चल रही है। इंटर्नशिप के दौरान आप अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते। किसी एमरजेंसी की सिचुएशन में जस्ट 14 डेज़ के लिए आप अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। इसी वजह से ये लोग वापस नहीं जा रहे। ये है हमारी प्यारी सी यूनिवर्सिटी जिसे हम अलविदा करके वापस जा रहे हैं अपनी कंट्री। कोई ना 2 मंथ बाद वापस फिर हमें इसी जगह आना है। हम 10 से 12 लोग एक साथ जा रहे हैं और हमारी फ़्लाइट्स भी कुछ सेम है। हमारी ये फ़्लाइट्स बहुत ही बुरी हैं बट अल्लाह खैर करे, सफ़र अच्छा गुजरे हमारा। मैंने और अली ने दरअसल चिंदाओ से ही इस्लामाबाद की फ़्लाइट बुक की थी बट एग्ज़ाम का शेड्यूल डिस्टर्ब होने की वजह से हमें फिर अपनी फ़्लाइट चेंज करना पड़ी। दरअसल हमारी इस फ़्लाइट में बहुत ही ज़्यादा स्टे है जिसकी वजह से तंगी का सामना करना पड़ सकता है हमें। हमारी अभी चिंदाओ से स्लो ट्रेन है बीजिंग के लिए जो हमें इंशाल्लाह सुबह 4 बजे तक बीजिंग पहुंचा देगी। और हम में से कुछ लोगों की दोपहर को 2 बजे फ़्लाइट है गांगजू के लिए बीजिंग से, और मेरी और अली की फ़्लाइट है रात को 9:30 बीजिंग से गांगजू के लिए, और हमें 15 घंटे वहाँ स्टे करना पड़ेगा। ये स्टे ही सबसे बड़ी तंगी है क्योंकि हमें घर जाने की इतनी खुशी होती है कि जल्द से जल्द घर पहुँचें। फाइनली हम स्लो ट्रेन पर सवार हो चुके थे और अब यहाँ से हमारा आलमोस्ट 10 घंटे का ये सफ़र था चिंदाओ से बीजिंग का। दरअसल हमें इस स्लो ट्रेन ने सबसे पहले थियानजिन पहुंचाना था। थियानजिन से हमारी फ़ास्ट ट्रेन थी बीजिंग के लिए जो कि 1 घंटे की थी। रात का ये सफ़र सोकर भी नहीं गुजर रहा था तो ज़रा भूख लगी तो सोचा विज़िट करके आता हूँ दूसरा कैबन जहाँ पर हमारे दूसरे दोस्त हैं, शायद उनसे कुछ खाने को मिल जाए। तो हमें हबीब ने दिए कुछ बिस्किट्स जो कि वो घर वालों के लिए लेके जा रहा था। भूख तो सभी को लगी हुई थी। हम वैसे कबाब बना कर लेकर आए थे, वो कुछ देर पहले सब ने खा लिए। फाइनली सुबह के 4 बजे हम थियानजिन पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमारी है फास्ट ट्रेन जो कि 2 से 3 घंटे स्टे के बाद है। ये है थियानजिन रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हमारी ट्रेन निकलनी है 7:45 पे बीजिंग के लिए जो कि हमें 8:45 पे इंशाल्लाह बीजिंग पहुँचा देगी। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद हम सब लोग अंदर आ गए थे। अपना सामान वगैरह ठिकाने पर लगाने के बाद हमने सोचा कुछ देर शहर को विज़िट कर लेते हैं। अभी हमारे पास 2 से 2.5 घंटे मौजूद थे। मैं, शराज, अली और अब्दुल्ला फिर निकल पड़े शहर विज़िट करने। स्टेशन से बाहर निकलते ही शहर की लुक कुछ इस तरह थी। काफ़ी अच्छा शहर लग रहा था थियानजिन भी। बाकी साथ एक मार्केट है उसे विज़िट करते हैं और अगर खाने को कुछ मिलता है तो देखते हैं। भूख तो वैसे ही लगी हुई है और आज का सारा दिन भी वैसे ही सफ़र में गुजरना है। सारा बाज़ार विज़िट करके हमें खाने को कुछ नहीं मिला। अब हमने फ़ास्ट फूड ऑर्डर किया है, अब उसके वेट में बैठे हैं। फाइनली डिलीवरी बॉय आ चुका था बट ये पार्सल हबीब का था, हमारा नहीं था। हमारा शायद वो रख के जा चुका है और अब हमें वो पार्सल मिल नहीं रहा। तो हमने फिर डिलीवरी बॉय की हेल्प ली, उसने हमें फिर हमारा पार्सल ढूंढ कर दिया। पार्सल मिलने की खुशी हमें इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अली को थी क्योंकि अली को सरोकार सिर्फ बर्गर से होता है। बर्गर मिल जाए इसे दुनिया की किसी और चीज़ की परवाह नहीं रहती। और आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर कितनी खुशी है। बर्गर तो नॉर्मल थे, एवरेज थे बट अली फिर भी खा गया। वापस आकर हम फिर हल्के फुल्के फ्रेश हुए क्योंकि अब हमारी नेक्स्ट ट्रेन 10 से 15 मिनट में निकलने वाली थी बीजिंग के लिए। फाइनली हम आ गए ट्रेन के लिए। ये है हमारी फास्ट ट्रेन जिसने हमें लेके जाना है बीजिंग। 1 घंटे में हमें ऑलमोस्ट पहुंचा देगी बीजिंग और ये दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन में शुमार होती है। इस ट्रेन का सफ़र काफ़ी पुरसकून होता है। मैं 2 से 3 बार पहले भी इस ट्रेन का सफ़र कर चुका हूँ। बैगेज कैबिन में रखने के बाद मैंने और अली ने अपनी सीट ढूंढी। हमारी सीट फर्स्ट कैबिन में ही थी। सबसे ज़्यादा इंसिस्ट भी मुझे अली ने ही किया था स्लो ट्रेन के लिए। मैंने तो कहा था कि नेक्स्ट डे ही हम फास्ट ट्रेन लेंगे और 3 से 4 घंटे में बीजिंग पहुंच जाएंगे और अब सबसे ज़्यादा थकावट भी अली को ही है। फाइनली हम बीजिंग पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन दाशिंग एयरपोर्ट पर रुकने वाली है। फाइनली ट्रेन ने हमें दाशिंग एयरपोर्ट
ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं टर्मिनल T2 की तरफ, जहाँ से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट जानी है गांगजू के लिए। ये है बीजिंग का दाशिंग एयरपोर्ट। दरअसल बीजिंग में 2 एयरपोर्ट हैं, एक दाशिंग और एक दूसरा एयरपोर्ट, उसका मुझे नाम नहीं आता। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम सीधा आए बोर्डिंग पास क्लेम करने। इससे हमारी सामान की टेंशन तो दूर होगी, इसके बाद हम इजीली अपना एंजॉय कर सकते हैं। बोर्डिंग पास क्लेम करने के बाद मैं और शराज बड़ी बड़ी ब्रांडेड शॉप को विजिट करने निकल पड़े। दोपहर के 2 बज चुके थे और शराज लोगों की फ्लाइट थी 3:45 पर। फिर उनका सामान लेकर उनके टर्मिनल पर पहुंच गए उनको अलविदा कहने के लिए। फाइनली शराज लोग अपने जहाज़ में सवार हो चुके थे और अब उनकी फ़्लाइट गांगजू के लिए उड़ान भरने वाली है। मैं और अली ही बस पीछे रह चुके थे, बाकी सब लोग गांगजू के लिए निकल चुके हैं। हमारी फ़्लाइट भी ऑलमोस्ट रात को 9:30 बजे है। अब हम उसी का वेट कर रहे हैं। ये है बीजिंग एयरपोर्ट की खूबसूरती जो बहुत ही दिलकश है। मैंने और अली ने अपना टाइम गुजारने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को विज़िट करना स्टार्ट कर दिया। घूमते घूमते हम 4th फ्लोर पर पहुंच चुके थे, जहां पर ये खूबसूरत नज़ारा है। फाइनली हमारी फ़्लाइट का भी टाइम हो चुका है और अब हम जहाज़ में सवार होने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके ये 15 घंटे बहुत मुश्किल से गुजारे हैं और आगे फिर से 15 घंटे का स्टे है। अल्लाह ही खैर करे। सफ़र ही होता है, जैसा भी हो, आरामदा हो या तकलीफ़दा, और थकावट तो होती है सफ़र की, बेशक जहाज़ का हो, ट्रेन का हो या बस का। जहाज़ में अपनी सीट ढूंढकर मैं और अली अपनी सीट पर जल्दी से सवार हो गए, क्योंकि ऑलरेडी हम इस फ़्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर चुके थे और अब मज़ीद वेट नहीं कर सकते थे। अब दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि जल्दी से जहाज़ उड़ान भरे और गांगजू में लैंड हो, ताकि हम जाकर होटल में आराम कर सकें। चाइनीज़ एयरलाइन में सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा लम्हा वो होता है जब हर कोई फ़्लाइट में खाना खा रहा होता है और हमें हलाल फूड ना मिलने की वजह से भूखा रहना पड़ता है। बट आज हमने फ़्लाइट से पहले ही ऑनलाइन अपना मील सेलेक्ट कर लिया था और हमें ख़ास हलाल फूड प्रोवाइड किया गया। अब देखते हैं कि कैसा जायका है इस खाने का। हमें हलाल चिकन चावल प्रोवाइड किए गए हैं और इसका जायका देखते हैं कैसा निकलता है। उसके साथ साथ हमें दही प्रोवाइड किया गया है और 1 अदद केक प्रोवाइड किया गया है मीठे में, और इसके साथ साथ हमें फ्रूट्स भी दिए गए हैं। फ़र्स्ट टाइम चाइना एयरलाइन में ये खाना खाकर बहुत मज़ा आया। चावल और चिकन बहुत ही मज़े के थे, अली को भी बहुत मज़े के लगे। वैसे तो मैं 3 से 4 मरतबा चाइना एयरलाइन पर ट्रैवल कर चुका हूँ, बट कभी भी हमें इतने मज़े का मील प्रोवाइड नहीं किया गया। आज शायद हमारी किस्मत अच्छी थी या हमें भूख ज़्यादा लगी हुई थी, इस वजह से ज़्यादा मज़े का लग रहा था। अली कैसा लग रहा है? पहली बार होटल फ्लाइट में जो है अच्छा खाना मिल गया। चले शुक्र है फ्लाइट वालों का। अली का रिव्यू तो आपने सुन ही लिया होगा और ये देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें भूख किस कदर लगी थी कि हमने 5 मिनट में ही हर चीज़ खा ली। और हमारे चेहरे की खुशियों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हम खुश थे कि चलो शुक्र है भूख तो मिटी कुछ। और अब हमें इंतज़ार था कि जल्द से जल्द जहाज़ गांगजू लैंड कर जाए ताकि हम होटल जाकर आराम कर सकें। फाइनली अल्लाह के फजलो करम से हम गांगजू लैंड कर चुके हैं सेफली और अब हम जाते हैं बाहर चाइना साउथर्न काउंटर पर। वहां पर जाकर हम अपने होटल का क्लेम करते हैं। फाइनली अब होटल हमें मिल चुका था और एयरलाइन की गाड़ी हमें होटल की तरफ लेकर जा रही है। हमसे पहले शराज लोग जो आए हुए थे वो अभी तक एयरपोर्ट पर थे, उन्हें होटल नहीं मिला और हमने होटल जब हमें क्लेम हो गया तो हमने उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया कि आप इस काउंटर पर पहुँचे, आपको होटल मिल जाएगा। होटल तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत था और ये होटल की आप लॉबी चेक कर सकते हैं, 5 स्टार होटल है। चाइना साउथर्न एयरलाइन पर हम इसी वजह से ट्रैवल करते हैं कि अगर हमारा स्टे 6 घंटे से ज़्यादा हो तो हमें होटल प्रोवाइड करते हैं। फाइनली रूम अलॉट होने के बाद मैं और अली चल पड़े अपने रूम की तरफ, जो कि 3rd फ्लोर पे है। रूम पहुंचकर आपको दिखाते हैं कि कैसा मिला हमें रूम और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये रूम और चाइना साउथर्न एयरलाइन की ये सर्विस आपको कैसी लगी। मुझे तो पर्सनली इनकी सर्विस बहुत ही अच्छी लगी। बीजिंग से गांगजू वाली फ्लाइट में हमें खाना भी अच्छा मिला और अब होटल की सर्विस भी काफ़ी अच्छी लग रही है। फाइनली हम 3rd फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और आपको अब दिखाते हैं अपना रूम। अली तो बाहर बालकनी की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हो रहा था। अभी चलकर देखते हैं कि रूम कितना खूबसूरत है। फाइनली हम रूम पहुंच चुके हैं। ये है हमारा रूम जहां हमने आज रात स्टे करना है। ये आप देख सकते हैं, रूम डबल बेड रूम है और काफ़ी खूबसूरत रूम है। अब हम करते हैं आराम, सफ़र की काफ़ी थकावट हो चुकी है। जल्दी से फ़्रेश होकर सोते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह फिर हमने 12 बजे यहाँ से निकलना है। फाइनली सुबह 12 बजे दोबारा से फ़्रेश होकर हम अब निकल रहे हैं अपनी फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट की तरफ, जो कि 4 बजे पाकिस्तान के लिए फ़्लाई करेगी। मैं और अली दोबारा से बोर्डिंग करवा कर चेक इन करके अंदर आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं चाइना साउथर्न लाउंज की तरफ, जहाँ पर अब सारे पाकिस्तानी ही होंगे।
ये थी हमारी आखिरी फ़्लाइट पाकिस्तान की तरफ और आप खुशी चेक कर सकते हैं, हर किसी का चेहरा मुस्कुरा रहा था कि फ़ाइनली हम पाकिस्तान 4 घंटों के बाद पहुंचने वाले हैं। इस टर्मिनल से हमें बस के ज़रिए एरोप्लेन तक लेकर जाया गया। फाइनली हम अपनी आखिरी फ़्लाइट के लिए तैयार हैं। ये है वो जहाज़ जो इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेगा। क्लिप रिकॉर्ड करने के चक्करों में शायद मेरी आज ये फ़्लाइट छूट जाती, क्योंकि अमला मुझे बार बार कॉल दे चुका था कि जल्दी से जहाज़ में सवार हो जाओ, और हम ठहरे पाकिस्तानी, तो मैं भी फिर क्लिप रिकॉर्ड करके ही जहाज़ में सवार हुआ। फाइनली जहाज़ ने गांगजू से टेक ऑफ कर लिया था इस्लामाबाद के लिए, और अब हमारी ये आखिरी फ़्लाइट थी और हमारी यही दुआ थी कि हम जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुँच जाएँ। इस फ़्लाइट में भी हमें खाना ज़रा बेहतर ही मिला, अच्छा तो नहीं था बट बेहतर था, खाने के लायक था। और जहाज़ में हमें ये घरेलू माहौल देखने को मिला, जो कि हमें पहले ही आइडिया था कि अब पाकिस्तान में जहाज़ जा रहा तो ऐसा माहौल हमें देखने को मिलेगा ही। अगर इन दोनों भाइयों में से एक भी मेरा व्लॉग देखे तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। फाइनली अल्लाह के फजल करम से हम सेफली इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं और अब जल्द से जल्द बाहर निकलते हैं। अब हम फाइनली जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। जल्दी से इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा कर निकलते हैं बाहर। इमिग्रेशन काउंटर्स पर भी काफ़ी रश है, क्योंकि 2 से 3 फ़्लाइटें एक साथ लैंड की हैं। मैं तो अपना इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवा कर बाहर आ चुका था, बट अभी शराज और अली रहते थे अंदर। जैसे उनका इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो बैगेज क्लेम करने के बाद हम एयरपोर्ट से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पर लोगों का इतना हजूम, जो कि अपने प्यारों को लेने आए हुए हैं। यहाँ से गुजरते हुए ऐसे फील होता है जैसे हम कुछ सेलिब्रिटीज़ हों। फाइनली आई एम बैक इन पाकिस्तान और अब मैं पाकिस्तानी सड़कों पर घूम रहा हूँ। अली का कज़न जो कि हमें एयरपोर्ट से रिसीव करने आया था, अब हम उसके साथ जा रहे हैं 26 नंबर अड्डे पर। 26 नंबर अड्डे पर ड्रॉप करने से पहले हमने हल्का फुल्का पिज़्ज़ा खाया। भूख लगी हुई थी अभी भी, क्योंकि मैंने अभी भी 6 से 7 घंटे ट्रैवल करना था इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। 26 नंबर अड्डे पर ड्रॉप करने के बाद अली ने निकलना था स्वाबी के लिए, तो वो मुझे आखिरी मुसाफा किया और हमने एक दूसरे को दुआओं के साथ रुखसत किया। फाइनली सुबह के 3 बज चुके हैं और मैं लाहौर पहुंच चुका था। अब मैं जा रहा हूं चाचू के घर। घर पहुंचकर फ्रेश होकर सीधा सुबह की नमाज का टाइम हो चुका था। फजर की नमाज अदा करने मस्जिद आ गया और पूरे 1 साल बाद फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने का जो मज़ा आया वो मैं आपको नहीं बता सकता। नमाज से वापस आकर थोड़ी देर रेस्ट की और फिर नाश्ता करने के बाद छोटू के साथ छत पर आकर क्रिकेट एंजॉय की, क्योंकि मौसम आज काफ़ी अच्छा था। लाहौर का वेदर वैसे भी पिछले चंद हफ्तों से ऐसा ही चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं लाहौर में। और फिर शाम को मैं निकल पड़ा चाचू के साथ उनका प्लाट देखने, जहां पर उन्होंने अपना मकान बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये है वो प्लाट जो लास्ट सितंबर में बनना स्टार्ट हुआ था जब मैं चाइना गया था, बट फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसकी तमीर रोक दी थी, जो कि फाइनली अब सॉल्व हो चुकी है और अब दोबारा से इसकी तमीर स्टार्ट हो जाएगी जल्दी। प्लाट पर जाकर अब्दुल्ला को बाइक भी सिखाया, जो कि पहले भी मैं 1-2 दफ़ा उसके ट्राई करवा चुका हूँ, बट इस दफ़ा वो खुद बैठकर ट्राई करना चाहता था और फर्स्ट अटैम्प्ट में गिर गया। फिर मैं उसके साथ बैठ गया ताकि बाइक स्टेबल रहे। बाकी स्टीयरिंग वगैरह वो खुद ही संभाल लेता है। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सीख जाएगा, शौक़ तो उसे काफ़ी है। फिर हम निकल पड़े घर को वापस, क्योंकि घर पे कुछ मेहमान आ रहे थे। और यहीं तक था ये व्लॉग। आपको चाइना से पाकिस्तान तक अपने साथ सफ़र करवाया और आपको फिर लाहौर भी दिखाया। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।